बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आज 12 जून 2026 और 25 जुल्हज्जा 1447 हिजरी है। इस चैनल के जरिए सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से अहम, मुस्तनद और ताज़ा तरीन खबरें आपसे शेयर की जाएंगी, खुसूसन वो अपडेट्स जो ओवरसीज वर्कर्स और उनकी फैमिली के लिए जानना जरूरी है। खास तौर पर वीज़ा, सफ़र, हज उम्रा, लेबर लॉ, जवाजात अपडेट्स और दीगर कवानीन से मुतालिक अहम मालूमात वो भी आसान और जिम्मेदाराना अंदाज में आपसे शेयर की जाएंगी। लिहाजा वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर मालूमात मुफीद लगें तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। ईरान की कशीदा सूरत हाल के साथ अरब ममालिक में भी असरात नुमायां होने लगते हैं और गुज़िश्ता चंद दिन से कुछ ममालिक में हालात की कशीदगी एक बार फिर ज़ेरे बहस है। इस दौरान तमाम अरब ममालिक से और वहां मौजूद हमारी एम्बेसियों से हिदायत जारी की जा रही है कि अपने होस्ट ममालिक के कवानीन पर अमल करे, सोशल मीडिया के इस्तेमाल के दौरान जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं और किसी नाखुशगवार वाक़े, हादसे या हमले की वीडियो शेयर ना करें ताकि आप कानूनी कार्रवाई से महफूज रह सके। नई इतलात के मुताबिक अरब इमारात में मुकीम पाकिस्तानियों के हवाले से कौमी असम्बली में रिपोर्ट पेश की गई है और बताया गया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान मुत्तहिदा अरब इमारात के सोशल मीडिया कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर तकरीबन 3,500 पाकिस्तानी शहरियों को डिपोर्ट किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ अफराद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे तबसरे, वीडियोज़ या मवाद शेयर किया जो यूएई के मकामी कवानीन से मुताबिकत नहीं रखते थे। अमाराती हुक्काम की जानिब से कार्रवाई के बाद उन अफराद को वापस अपने ममालिक भेज दिया गया। वज़ारत ख़ारजा ने कौमी असम्बली को आगाह किया कि डिपोर्ट किए जाने वाले पाकिस्तानियों की अमारात में जायदादों और कानूनी मामलात के हवाले से भी ताउन किया जा रहा है। हुक्काम का कहना है कि अगर किसी मुतासरा ख़ानदान को जायदाद, दस्तावेज़ात या दीगर कानूनी उमूर में मुश्किलात का सामना हो तो वो पाकिस्तानी सिफारतखाने या वज़ारत ख़ारजा से राब्ता कर सकता है। क्योंकि मीडिया पर यह खबरें गर्दिश कर रही थीं कि खिलाफ वर्जी करने वालों को 48 घंटों में डिपोर्ट किया गया, जिसके बायस उन्हें बैंकों में मौजूद रकम, घरों और गाड़ियों को छोड़कर जाना पड़ा। अब वो मुतासरा अफराद पाकिस्तानी सिफारतखाने से राब्ता कर सकते हैं ताकि उनके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सके। दोस्तों, यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सऊदी अरब, अरब अमारात समेत तमाम खलीजी ममालिक में सोशल मीडिया के हवाले से सख्त कवानीन मौजूद है। मजहबी मनाफरत, फ़िरका वाराना मवाद, झूठी खबरें, कौमी सलामती से मुतल्लिक हसास मालूमात, इश्तिआल अंगेज़ बयानात या किसी दोस्त मुल्क के खिलाफ नफरत अंगेज़ कैंपेन चलाना कानूनी कार्रवाई का बायस बन सकता है। इस हवाले से मैं पहले भी एक तफसीली वीडियो शेयर कर चुका हूँ, जिसे आप देखकर रहनुमाई हासिल कर सकते। माहिरीन का कहना है कि ईरान कशीदगी के दौरान सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक के शहरी भी सोशल मीडिया सरगर्मियों की वजह से निगरानी और कानूनी कार्रवाइयों की पकड़ में आए। ताहम अमाराती हुक्काम ने ताहाल पाकिस्तानियों, भारतीयों या बांग्लादेशी शहरियों की मजमूई तादाद के हवाले से कोई तफसीली सरकारी एदाद-ओ-शुमार जारी नहीं किए। भारतीय और बांग्लादेशी कम्युनिटीज़ को भी माजी में मुतअद्दिद बार मकामी कवानीन, सोशल मीडिया ज़वाबित और ऑनलाइन सरगर्मियों के बारे में सख्त हिदायत जारी की जा चुकी है। खलीजी ममालिक में मकीम तमाम गैर मुल्कियों को मशवरा दिया जाता है कि वो मकामी कवानीन, सोशल मीडिया ज़वाबित और पॉलिसियों की मुकम्मल पाबंदी करें। कानूनी माहिरीन के मुताबिक किसी भी मुल्क में रहते हुए वहाँ के कवानीन का एहतराम न सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी है बल्कि रोज़गार, रिहाइश और मुस्तकबिल के वीज़ा रिकॉर्ड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। ओवरसीज़ वर्कर्स के लिए ये वाक़यात एक अहम याद दहानी है कि सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट, तबसरा या वीडियो शेयर करने से पहले मकामी कवानीन को ज़रूर मद्देनज़र रखा जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात एक गलत पोस्ट कानूनी मसाइल, जुर्मानों या मुल्क बदरी का सबब बन सकती है। याद रहे कि मुत्तहदा अरब अमारात दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जहां सोशल मीडिया कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाता है और इन कवानीन का इतलाक़ तमाम शहरियों और गैर मुल्की रहायशियों पर यकसा तौर पर होता है।
पाकिस्तान भर के हज के ख्वाहिशमंद अफराद खुसूसन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। वजारत मजहबी अमूर ने हज 2027 की तैयारियों का बाकायदा आगाज करते हुए आइंदा हज के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जल्द शुरू करने का ऐलान कर दिया है। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से जारी करदा नए शेड्यूल और हिदायत के पेश नज़र अगले साल हज के लिए इब्तिदाई रजिस्ट्रेशन मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल की जाएगी ताकि इंतजामात को बेहतर और ज्यादा मुअस्सर बनाया जा सके। हुक्काम का कहना है कि हज में शिरकत के ख्वाहिशमंद तमाम पाकिस्तानी शहरियों के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी, चाहे वो सरकारी हज स्कीम के जरिए जाना चाहते हों या प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के जरिए। वजारत मजहबी उमूर ने वाज़ेह किया है कि हज की रजिस्ट्रेशन के लिए दरखास्त गुजार के पासपोर्ट की मायाद कम अज कम 16 नवंबर 2027 तक मौजूद हो। जिन अफराद के पासपोर्ट की मायाद इस तारीख से पहले ख़त्म हो रही है, उन्हें हिदायत दी गई है कि वो रजिस्ट्रेशन से कबल अपने पासपोर्ट की तजदीद करवा लें। वजारत के मुताबिक रजिस्ट्रेशन करवाने वाले अफराद को बाद में सरकारी या प्राइवेट हज स्कीम में से किसी एक का इंतखाब करने की आज़ादी हासिल होगी। इस मरहले पर रजिस्ट्रेशन सिर्फ डेटा इकट्ठा करने और हज के मुतवक्के दरखास्त गुजारों की तादाद का तयन करने के लिए की जा रही है। एक अहम बात यह भी है कि हज की इब्तिदाई रजिस्ट्रेशन के लिए किसी किस्म की फीस मुकर्रर नहीं की गई। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक हज पैकेजेस, इखराजात, सहूलियात, अक्सात और दीगर शराइत ज़वाबित का ऐलान बाद में हज पॉलिसी 2027 के तहत किया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी खुशखबरी है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी शहरियों को भी हज की रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम की जाएगी ताकि वो बरवक्त अपने नाम दर्ज करा सके और बाद में हज स्कीम का इंतखाब कर सके। माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब गुज़श्ता चंद बरसों से हज इंतजामात को मजीद मुनज़्ज़म बनाने के लिए इब्तिदाई रजिस्ट्रेशन और डिजिटल डेटा सिस्टम को तरजीह दे रहा है, जिसके बायस मुख्तलिफ ममालिक को भी अपने हज ऑपरेशंस पहले से तरतीब देना पड़ते हैं। वजारत मजहबी उमूर ने तमाम ख्वाहिशमंद आज़मीन को मशवरा दिया है कि वो रजिस्ट्रेशन के आगाज से कबल अपने कौमी शिनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात को अपडेट रखें ताकि दरखास्त जमा करवाने में किसी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए। दोस्तों, अगर आप या आपके ख़ानदान का कोई फ़र्द हज की सादत हासिल करने का इरादा रखता है तो अभी से अपने सफरी दस्तावेज़ात की जांच ज़रूर कर लें, खुसूसन पासपोर्ट की मायाद, क्योंकि वजारत मजहबी उमूर ने वाज़ेह कर दिया है कि 16 नवंबर 2027 तक कारआमद पासपोर्ट हज रजिस्ट्रेशन के लिए लाजमी होगा। याद रहे, अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन का ऐलान किया गया है, जबकि हज पैकेज की कीमत, कुर्बानी, रिहाइश, फ्लाइट्स और दीगर इखराजात का ऐलान बाद में हज पॉलिसी 2027 के तहत किया जाएगा। बैरून मुल्क रोजगार के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों, ओवरसीज वर्कर्स और यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए आज कई अहम तफसीलात हुकूमत की तरफ से शेयर की गई हैं, जिनमें सऊदी अरब में पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत की बढ़ती हुई तलब, गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ क्रैकडाउन और स्पेन में हज़ारों पाकिस्तानियों के लिए कानूनी रिहाइश की खुशखबरी शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं कौमी इक्तिसादी सर्वे 2025-26 की, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता साल 7 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी रोजगार की तलाश में बैरून मुल्क रवाना हुए। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब बदस्तूर पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए सबसे बड़ी और तरजीही मंजिल बना हुआ है। साल 2025 के दौरान 5,30,256 पाकिस्तानी रोजगार के लिए सऊदी अरब पहुंचे, जो बैरून मुल्क जाने वाले मजमूई पाकिस्तानी वर्कर्स का तकरीबन 70% बनते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये आदादो शुमार इस बात का सबूत है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत की मांग अब भी मजबूत है, खुसूसन तामीरात, खिदमात, इंजीनियरिंग, सेहत और मुख्तलिफ टेक्निकल शोबों में। सऊदी अरब के बाद कतर पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए दूसरा बड़ा मरकज़ रहा, जहां 68,376 पाकिस्तानी रोजगार के लिए गए। दूसरी जानिब अरब इमारात, ओमान और बरतानिया जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में नमाया कमी रिकॉर्ड की गई है।
आदादो-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल में सिर्फ 52,664 पाकिस्तानी वर्कर्स अरब इमारात गए, जबकि 2024 में ये तादाद 64,000 से ज़ायद थी। इस तरह ओमान जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में भी बड़ी कमी देखी गई। 2024 में जहां 88,000 से ज़ायद पाकिस्तानी ओमान गए थे, वहीं 2025 में ये तादाद कम होकर सिर्फ 9,375 रह गई। बरतानिया में भी पाकिस्तानी वर्कर्स की आमद में कमी रिकॉर्ड की गई, जहां पिछले साल के दौरान 4,355 पाकिस्तानी रोजगार के लिए पहुंचे। अब बात करते हैं गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ जारी कार्रवाइयों की। तो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में किए जाने वाले इंकशाफात के मुताबिक विजिट और स्टडी वीज़ों के जरिए यूरोप पहुंचने की कोशिशों के पीछे एक मुनज़्ज़म नेटवर्क सरगर्म है। उन्होंने बताया कि यह नेटवर्क दुबई, कंबोडिया, मलेशिया और दीगर ममालिक के रास्ते इस्तेमाल कर रहा है और 2025 के दौरान वीज़ों के गलत इस्तेमाल के 10,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। ब्रीफिंग के मुताबिक बाज़ अफराद कब्रस यानी साइप्रस में अंग्रेजी कोर्सेज के बहाने जाते हैं और बाद में गैर कानूनी तौर पर यूरोप मुंतकिल होने की कोशिश करते हैं। मजीद बताया कि लीबिया से 175 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार करके वापस पाकिस्तान भिजवाया गया, जबकि कंबोडिया ने भी पाकिस्तानी शहरियों की गिरफ्तारियों से मुतल्लिक पाकिस्तानी हुक्काम को आगाह किया है। हक्काम के मुताबिक गुजरात, मंडी बहावलदीन और गर्दो नवाह के बाज़ इलाके इस किस्म की सरगर्मियों के नेटवर्क से ज्यादा मुतासिर है और इनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इजलास में बताया गया कि पिछले साल के दौरान 39,786 मुसाफिरों को मुख्तलिफ कानूनी वजूहात की बुनियाद पर एयरपोर्ट्स पर ऑफलोड किया गया और किसी भी मुसाफिर को बगैर वजह के नहीं रोका जाता और तमाम फैसले इमिग्रेशन कवानीन और दस्तयाब मालूमात की बुनियाद पर किए जाते हैं। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि यूरोपीय ममालिक ने गैर कानूनी इमिग्रेशन पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, जबकि बरतानिया के लिए स्टूडेंट वीज़ा हासिल करने वाले तकरीबन 10,000 पाकिस्तानियों पर वीज़ा शराइत की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। इस तरह स्पेन की हुकूमत की जानिब से गैर दस्तावेजी गैर मुल्कियों को कानूनी हैसियत देने के लिए मुतारिफ कराई गई खुसूसी स्कीम से हज़ारों पाकिस्तानी फ़ायदा उठा रहे हैं। ताज़ा आदादो-शुमार के मुताबिक 27,000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरियों को कानूनी रिहाइश के हुसूल के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ात फराहम की जा चुकी है। इन दस्तावेज़ात में पासपोर्ट, कौमी शनाख्ती कार्ड, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट शामिल है। स्पेन की यह खुसूसी स्कीम 30 जून 2026 तक जारी रहेगी और इसका मकसद गैर कानूनी इफरादी क़ुव्वत को कानूनी निज़ाम का हिस्सा बनाना और मुख्तलिफ शोबों में इफरादी क़ुव्वत की कमी को पूरा करना है। कानूनी हैसियत हासिल करने के लिए दरखास्त गुजार को कम अज़ कम 2 साल रिहाइश का सबूत, जिसे पादरोन कहा जाता है, और मुलाजमत का मुआहिदा पेश करना ज़रूरी है। माहिरीन इमिग्रेशन के मुताबिक कानूनी हैसियत मिलने के बाद पाकिस्तानी शहरी बाकायदा मुलाजमत, सेहत की सहूलियात, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और अपने अहले खाना को कानूनी तरीके से स्पेन बुलाने जैसे फ़वायद हासिल कर सकेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेन में इस वक्त 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी कानूनी तौर पर मुकीम है, जबकि हज़ारों मज़ीद अफराद इस नई स्कीम के ज़रिए कानूनी निज़ाम का हिस्सा बनने के करीब पहुंच चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी सिर्फ कानूनी ज़राए इख्तियार करे, वीज़ा शराइत की मुकम्मल पाबंदी करे और किसी भी गैर कानूनी एजेंट के झांसे में ना आए, क्योंकि गैर कानूनी रास्ते न सिर्फ ज़ाती नुकसान का बायस बनते हैं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कम्यूनिटी के इमिग्रेशन रिकॉर्ड और बैनुल अक़वामी साख को भी मुतासर करते हैं।